लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने कहा कि 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत रोक दी गई। तृणमूल कांग्रेस के इंडिया से बाहर निकलने की अटकलों पर कांग्रेस ने इस अटकलों को खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है विपक्षी दलों के गठबंधन में तृणमूल अभी भी है। पार्टी ने गठबंधन से बाहर निकलने की पुष्टि नहीं की है। दोनों पक्ष पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों को शेयर करने के फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि लगभग हफ्ते भर पहले तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि ममता ने गठबंधन से बाहर निकलने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया। ममता के बयान के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने भी आक्रामक तेवर दिखाए। कहा था कांग्रेस को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे बयानों के बाद कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन में शामिल टीएमसी कांग्रेस की मांग नहीं मानेगी। इस वजह से दोनों दलों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के उस बयान पर सफाई दी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए सीपीआई-एम के साथ हाथ मिलाया है। जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई-एम है। कुल 27 पार्टियां हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम समझते हैं कि बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों को घटाकर 0 तक लाना ममता बनर्जी की प्राथमिकता है। यही हमारा भी मकसद है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है। हमारी ओर से बातचीत खत्म नहीं हुई है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं जयराम रमेश ने अपने बयान में क्या कहा है। लेकिन कांग्रेस उसके लिए एग्री नहीं है। कांग्रेस सीपीएम के साथ मिली हुई है और बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर 0 तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी है। वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तृणमूल के साथ लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में तृणमूल शामिल है। हमारे ओर से बातचीत खत्म नहीं हुआ है। हमारे ओर से औपचारिक तौर से हम ये मानते हैं कि बातचीत के दरवाजे आज भी खुले हैं। एक मजबूत गठबंधन होना जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए। सर, तो आपको बता दें, ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था केंद्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों को एकजुट किया जाएगा। नादिया जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हम गठबंधन चाहते थे लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं थी। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए सीपीआई-एम के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने कहा देश में टीएमसी ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है। ममता बनर्जी की ये टिप्पणी बंगाल में अकेले सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आई, जिससे पश्चिम बंगाल में विपक्षी गुट इंडिया पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को पहले ही खारिज कर चुकी हैं। साथ ही वो कांग्रेस पर सीपीआई-एम के साथ मिलकर बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही हैं। इसके बाद भी जयराम रमेश टीएमसी को साथ लेकर आने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा ममता बनर्जी का बयान उनकी राय को दिखाता है, गठबंधन की सहमति को नहीं। उन्होंने कहा टीएमसी और कांग्रेस दोनों का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।